फोड़ दिया ऐसा लड़के ने। बट ये गलत है। देखो कैट कैसे आपके साइकोलॉजी के साथ प्ले करता है। वो उसको पता था कि आप जब नंबर वन टर्म निकालोगे तो आप एक्स जीरो की जगह एक्स वन लेकर के उसका आंसर ठंड से मार दोगे, है ना? शायद पैटर्न निकाल लो, यस सर, पक्का। बट उसके बाद भी ना हम्म। मुझे लगता है कि तुम उसमें कुछ ना कुछ गलती करो। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार विद्यार्थी अर्जुन के रूप में मैं एडुटेनर नेते गुरु द्रोणाचार्य के रूप। आपके लिए लेके आए हैं क्वांट कैट 2021 के स्लॉट वन से एक बहुत ही मजेदार सम जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज से उठाया हुआ, और ये रिकर्सिव सीक्वेंस के अलजेब्रा से किया गया है। सर ये क्या है सर? ये अलजेब्रा और रिकर्सिव सीक्वेंस फिर से आ गया हमारे जीवन में। क्वांट 44। क्वांट 44, यस। अगर आपने क्वांट 44 नहीं देखा है, इसको पॉज करो, जाकर के स्लॉट टू का क्वांट 44 उठाओ और जाकर उसको एक बार देख दो। उसके बाद वापस आएंगे और फिर इसको शुरू करेंगे। तो सर इस पे खास क्या है? तो अंशु, रिकर्सिव से कुछ याद आ रहा है? यस सर, पैटर्न बनता, पैटर्न रिपीट होगा कुछ ना कुछ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? अरे लड़का आज आपका भाई फोड़ देगा सर। देखो तुम शायद पैटर्न निकाल लोगे, यस सर, पक्का। बट उसके बाद भी ना मुझे लगता है कि तुम उसमें कुछ ना कुछ गलती ऐसा क्यों लगता है सर आपको? कॉन्फिडेंस ही नहीं है सर को मेरे ऊपर। तो देखते हैं भाई कि हम ये गलती कर देते हैं क्या सच में इसमें। अब इसमें क्या गलती हो सकता है सर? तो बहुत इजी होता है, बट ठीक है, चलो देखते हैं कि हम क्या गलती करते हैं इसमें। ओके, तो क्वेश्चन आपकी बड़ी स्क्रीन में ये रहा। इससे पहले कि इस वीडियो सॉल्यूशन को आप देखें, प्लीज इसको यही कहीं पॉज करो मेरे भाई, और इसको 3 से 5 मिनट तक अटेम्प्ट मार के उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करो। तो चलो इसको गुरु द्रोण और अर्जुन अब अटेम्प्ट करेंगे। इफ एक्स जीरो इज इक्वल टू वन, एक्स वन इज इक्वल टू टू, एंड एक्स एन प्लस टू इज इक्वल टू वन प्लस एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स एन, वेर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3, देन एक्स 2021 इज इक्वल टू। ओके सर, दिखने में तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये रिकर्सिव है तो इसमें पैटर्न तो बनेगा। हिंट तो मिल चुका है इसमें ऑलरेडी। अब पैटर्न बनेगा तो सर काम करते हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म आगे लिखना शुरू करते हैं। बिल्कुल। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? वन। व्हाट इज द सेकंड टर्म? टू। अब ये जो है एक्स एन प्लस टू, यहाँ पे क्या है? एवरी टर्म्स डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस टू टर्म्स। जय बात। तो वन प्लस प्रीवियस टर्म Yes, डिवाइडेड sir. बाय प्रीवियस टू प्रीवियस टर्म। Absolutely. सो व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीरीज? Third term is 1 plus second term, which Which is is 2, two. divided by first term, which is 1. क्या आ जाएगा? 2 plus 1, 3. लेता हूँ थ्री। जय बात sir. सो व्हाट इज द फोर्थ टर्म? Fourth term is 1 plus third term, which is 3, divided by second term, which is 2. So 4/2 यानी कि 2 आ गया सर। ओके। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? Fifth term is 1 plus fourth term, which is 2, divided by third term, which is 3. क्या आ गया? 3/3 1 सर। Repeat. Repeat शुरू हो गया सर। रिपीट शुरू हो गया कैसे? जय बात सर। 1 से शुरू हुआ था, हाँ। 1 पे एंड हो गया, तो मतलब बेसिकली फिर से आ जाएगा 1 2। 1 से स्टार्ट हुआ था फिर 1 पे आ गया। यस सर, तो फिर आ जाएगा 2 2, फिर 3 यस। 2, फिर से 1, और फिर 1 2 3 2। फोड़ दिया ऐसा लड़के ने। बट ये गलत है। देखो रिकर्सिव में क्या होता है ना कि यहाँ पे ये जो टर्म है, एवरी टर्म इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस टू कॉन्सेक्यूटिव। तो नाउ अब सबसे पहले तो झाड़ू लगा देते हैं। देखो अब यहाँ पे ना मैं दो चीज को मिलता, एक होता है रिकर्सिव और एक होता है पीरियोडिक। अरे सर ये फिर से आपने करण अर्जुन कहाँ से ले आते हैं सर आप ये हर बार? फिबोनाची सीरीज का नाम सुना है तुमने? नेटफ्लिक्स पे आया था क्या सर? नहीं सर, याद है ना? ना फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि पहला टर्म अगर 1 है, सेकंड टर्म क्या है? 1, तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है? इट इज सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म। तो लाइक 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया। 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 हो गया। नाउ 2 प्लस 3 क्या हो गया? 5 हो गया। 3 प्लस 5 क्या हो गया? 8 हो गया। 8 प्लस 5 क्या हो गया? 13 हो गया। दिस सीक्वेंस इज अ रिकर्सिव सीक्वेंस वेयर एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस टू टर्म्स। इसे मैं लिख सकता हूं लाइक f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1 प्लस f ऑफ n माइनस 3। सर इसमें लेकिन कुछ तो पैटर्न बनी नहीं है, तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो रिकर्सिव का मतलब क्या होता है ना, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी अ पैटर्न। ओके, मतलब ये रिपीट नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं। ओके, लेकिन कैट में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है ना, वो रिपीट होता है। ओके, इसका मतलब है कि रेकरिंग सीक्वेंस डज नॉट मीन रिपीटिंग सीक्वेंस। यस दैट्स राइट। एवरी सीक्वेंस व्हिच इज अ रिपीटिंग इज अ रेकरिंग ऑल्सो, बट एवरी रेकरिंग इज नॉट अ रिपीटिंग। जब चाचा है वो भतीजा है, तो भतीजा वो चाचा है। चलो अब मैं यहाँ पे डिफरेंस समझता हूँ, इट्स वेरी माइनर डिफरेंस। ठीक है, अब मैं कोई एक सीक्वेंस ले। ओके सर। ठीक है, लाइक 0 1 2 0 1 2
0 1, ठीक है। ओके, ये जो सीक्वेंस है इसमें क्या हो रहा है, हर 3 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यस रिपीट हो रहा है। तो ये रिकरिंग सीक्वेंस है, बट एट द सेम टाइम इट इज अ पीरियोडिक ऑल्सो, ओह, बिकॉज आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड इट स्टार्ट्स रिपीटिंग। ओके, इसको पीरियोडिक सीक्वेंस कहेंगे। पीरियोडिक सीक्वेंस भी है और रेकरिंग भी है, दोनों है। अच्छा, समझ ठीक में है, आ रहा है धीरे धीरे तो सर, डिफरेंस समझ में आया रेकरिंग और पीरियोडिक के बीच में। बहुत अच्छे से अब आ गया ठीक है ना? सर। तो रेकरिंग का क्या होता है कि हर टर्म प्रीवियस कुछ टर्म्स पे डिपेंडेंट होता है। जब वो कुछ टर्म्स पे डिपेंडेंट होता है ना, तो कई बार मेरी सीरीज कैसे बनती है, लाइक 0 1 2 0 1 2 0 1, तो उसमें रिपीट क्या, रिपीट रिपीट हाँ रिपीट होने रिपीट लगे। भी होता है, तो वो क्या हो जाता है, पीरियोडिक हो जाता नाउ आई गेट द पॉइंट सर। तो हम लोगों को यहाँ पे पीरियोडिक मिल तो गया था, है। हाँ 1 2 3 हाँ, 2, फिर 1 आ गया था, फिर 1 2 3 2 1। और गलत क्या हो गया उसमें? उसमें गलत क्या है मैं बता, पहले ये बताओ रेकरिंग एंड पीरियोडिक का बीच में डिफरेंस क्लियर है एकदम। ना। अब ये जो पैटर्न बनता है, यहाँ पे क्या है कि ये जो टर्म है xn+2, ये प्रीवियस दो टर्म पे डिपेंडेंट है। जी बात। ठीक है, किसी किसी सीक्वेंस में क्या होगा ना, वो केवल प्रीवियस एक टर्म पे डिपेंड, ओके किसी में हो सकता है वो प्रीवियस 3 टर्म पे डिपेंड हो या प्रीवियस 4 पे डिपेंडेंट हो। ओके तो जब भी पैटर्न बनेगा ना, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके। अगर ये प्रीवियस दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो जब तक दो टर्म सेम नहीं आ जाए ना, ओ, पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है नहीं इसका होगा। मतलब। यस तो मैं थोड़ा सा समय से पहले हड़बड़ा गया। यस। ओके सो सीक्वेंस क्या आया था आंसर? सर, पहला 1 आया था, यस फिर 2 आया था, यस। फिर 3 आया था, हाँ फिर 2 आया था, हाँ, फिर रिपीट होने लग गया था, 1 आ गया था, फिर 2 आ गया था, और आपने बोले गलत है। देखो ये 1 के बाद ये यहाँ पे 1 आ गया। हाँ, एवरी टर्म डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी प्रीवियस टर्म्स। 2 प्रीवियस टर्म्स। तो जब तक ये फर्स्ट टू टर्म्स नहीं आ जाए, तब तक ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि 1 के बाद 2 नहीं आएगा, हो सकता है कि ना आए। हो सकता है नहीं है, जब तक 1 और 2 दोबारा नहीं आ जाए, यू आर नॉट श्योर यू वो रिपीट। ओके, तो एक काम करते हैं सर, इसका नेक्स्ट टर्म निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 6th टर्म आप निकाल रहे हैं। हाँ तो 1 प्लस 5th टर्म विच इज 1 1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म विच इज 2। 2, तो ओ ये तो 1 आ गया। ये 1 आ, तो हम्म, देखो ये 1 के बाद तो 2 आना चाहिए था। भारी मिस्टेक कर दी मास्टर जी। दैट्स राइट। तो अब यानी हम बताओ, इसको निकालते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक कि दो पहले दो टर्म वापस यानी नहीं 1 आ 2 जाए। जब तक नहीं आ जाता, तो क्या यस पता इसके बाद आ जाए, देखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 1 प्लस 1 यस डिवाइडेड बाय अगेन 1 1, ये क्या आ गया, 2/1। अरे सर, रिपीट हो गया है ना। सर। तो अब देखो ये 1 2 आया था, और उसके बाद हाँ, अब 1 2 आ गॉट गया। इट। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो प्रीवियस टू टर्म से डिपेंड करेगा। ये बात। तो अब ये वापस से 3 आएगा, क्योंकि हमने 1 2 से स्टार्ट करके फिर 3 आया था। तो अब वापस 1 2 से स्टार्ट करके वापस क्या आएगा, 3 आएगा। तो सर, अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार देख लेते हैं करके ना। बिल्कुल। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 वाह, ये क्या आ गया, 3। तो सही बोला सर आपने, रिपीट शुरू हो ठीक है। गया। अब रिपीटेशन आ रही है 1 2 3, और ये भी क्या हो गया 1 2 3, अब तो वैसे ही रिपीट होता रहेगा। तो लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन से ना, कि जब भी रिपीट होता है ना, तो अगर फर्स्ट टर्म फिर से आ जाए तो वहां पे रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक तो है। उसकी डिपेंडेंसी कितने प्रीवियस टर्म्स पे है वो देखो। वो, सर, अगर एक बात बताइए, हाँ अगर कोई ऐसे रिकर्सिव सीक्वेंस आ जाए जहां पे प्रीवियस 4 या 5 टर्म पे डिपेंडेंट है, हाँ तो मैं क्या सारा 5 तक उसको निकालते बैठूंगा? बिल्कुल। तो ऐसे तो नंबर बैठाते बैठाते 15 बार तो मैं नंबर ही बैठाते बैठ तो जाऊंगा। मैंने क्या सिखाया है, पतली गली से निकल के भाग जाओ। किसने कहा उसे अटेम्प्ट करने के लिए। गुड। तो सर, इसको अब हमने बना तो डाला है, अब इसको फटाफट आंसर निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी है ये। बनाने से पहले यस सर। झाड़ू लगा। झाड़ू, झाड़ू ले लीजिए। अब मेरा पैटर्न क्या आया था, 1 1 2 2 3 3 4 था। 2 2 1 1 अगेन 1 1 2 2 3 3 2 2 1। 1, इज दैट क्लियर नाउ? जय बात सर। तो अब ये देखो यहाँ पे 1 2 3 2 1, ये 5 5 5 के सेट बन रहे सर। तो इसे यही मेरा क्या हो गया, पीरियोडिसिटी जो ये कहते हैं बात कि सर। देयर इज अ पीरियड ऑफ 5। तो सर, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हाँ x 2021 इज इक्वल टू निकालना है ना। यस 2021 को 5 से डिवाइड कर दिया, हाँ तो जो बच गया वही हमारा टर्म हो गया। यस। तो सर, ये तो बहुत इजी हो गया ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2021 हाँ डिवाइडेड बाय 5 किया तो रिमाइंडर 1 बच गया ना। हाँ तो फर्स्ट टर्म हो गया, यानी कि 1 इसका आंसर। 1, यस सर। बिल्कुल गलत जवाब। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब यहाँ पे दूसरी गलती जो तुम, क्या कर दिया मैंने? ना देखो ये जो मेरी सीरीज स्टार्ट हुई, यस सर। ये x0 से हुई। तो पहला जो है ना वो x0 है, मींस 0th टर्म। नाउ देखो यहाँ 1 is what, x0, ओके 2 ओके is what, x1, 3 is what, x2,
2 इज व्हाट x3 और ये क्या था अरे x4 और यार। ये जो 1 है ये क्या हो गया x5 और ये 2 क्या हो गया x6 और ये क्या हो गया समझा x7 समझा and समझा so on. समझा समझा। ओके तो अब यहाँ पे देखो साइकिल तो डेफिनेटली 5 की है तो डिवाइड तो 5 से ही करोगे तो ये देखो x0 इज इक्वल टू व्हाट x5 अरे यार, मिलेगा क्या x0 इक्वल टू x5 इज इक्वल टू x10 इज इक्वल टू x15 इज इक्वल टू x20 20। एंड सो तो जो भी 5 के मल्टीपल पे होंगे वो सारे सेम होंगे तो बेसिकली x20 जो है वो x0 हो जाएगा। x0 तो बेसिकली आंसर x20 x1 होना चाहिए, ना कि Yes. x0 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर ये तो माइंड गेम देखो खेल रहे तुमने सर। बिल्कुल सही किया था कि x20 क्या होगा x1 होगा वो तुमने वहां तक कैलकुलेशन सही किया था बट x1 जब तुमने किया तो तुम्हें लगा x1 तो फर्स्ट टर्म होता है बट यहाँ पे x1 इज एक्चुअली द सेकंड सेकंड टर्म नॉट द फर्स्ट टर्म गॉट इट सर। ये कैट वाले यार ऐसे मत करा करो यार। कभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सो ये तो तुम्हारा आ गया कि x20 क्या है 1 है Yes, तो sir. x20 क्या हो गया 2 हो गया सर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 विच इज 2। तो भाई लोग, आपके भाई ने फिर से आज गलती कर दी, सिल्ली मिस्टेक कर दिया। देखो कैट कैसे आपके साइकोलॉजी के साथ प्ले करता है। वो उसको पता था कि आप जब नंबर 1 टर्म निकालोगे तो आप x0 की जगह x1 लेकर के उसका आंसर ठंड से मार दोगे, है ना। और देखो ये गलती 100% सर का जो गेस था बिल्कुल सही था। इसीलिए कहते हैं ना कि एक नोटबुक संवेग के नाम जरूर बना लेना चाहिए। जो ये छोटी छोटी टिप्स है ना, इसको प्लीज लिख लो, जिसमें आपको रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, पीरियोडिक सीक्वेंस क्या होता है समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड पीरियोडिक क्या है यस, और पतली गली कब करना है। ये सब छोटे छोटे नोट्स आप बना लोगे और उसको जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत जल्दी ये सारी चीजें चमकने लग जाएंगी। समझ में आई बात? इसीलिए तो कहते हैं कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि सब कुछ आसान है हो जाएगा। नहीं है तो बना ही रहे और बनाते रहेंगे मेरे भाई। तो टेक केयर करो, टाटा, आइडियोज, बाय बाय, जय हिंद। আমুক টুমুক আমার ডুমাল আমুক টুমুক আমার ডুমাল